पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्रिकेट का मुकाबला स्पोर्ट्स का खिड़की तोड़ रश वाला इवेंट होता है, लेकिन पिछले कई सालों से ये मुकाबला पाकिस्तानी शायकीन के लिए मायूसी के सिवा कुछ नहीं लाया, जिसकी वजह भारत की नुमायां बरतरी है। आखिर क्या वजह है कि भारत लगातार डोमिनेट कर रहा है? आइए स्टैट्स और नंबर्स की मदद से समझते हैं। हेड टू हेड रिकॉर्ड के मुताबिक अब तक दोनों टीमों के दरमियान 15 टी20 मैचेस हुए, जिनमें से 12 में भारत ने बढ़तरी हासिल की, जबकि पाकिस्तान सिर्फ 3 मैच जीत सका। एशिया कप टी20 में भी कहानी कुछ मुख्तलिफ नहीं। 4 मैचों में से भारत ने 3 जीते, जबकि पाकिस्तान के हिस्से में सिर्फ 1 मैच आया। ये नंबर्स देखकर पता चलता है कि पाकिस्तानी शायकीन खामखा ही अपनी टीम से मायूस नहीं हैं। फिर आती है दोनों टीमों की बैटिंग लाइनअप। तो भाई, भारतीय टॉप एंड मिडिल ऑर्डर्स का औसतन स्ट्राइक रेट 160 से 200 के दरमियान है। फिर ये बैटर्स ना सिर्फ लंबे लंबे शॉट खेलने में माहिर हैं, बल्कि वन साइडेड मैच को भी बदलने की सलाहियत रखते हैं, खास तौर पर तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा जैसी नई एंट्रीज। जब आए पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप की तरफ, तो नंबर्स भारतीयों के मुकाबले में बिल्कुल ही उलट मिलते हैं, जिनका स्ट्राइक रेट ही 130 के आसपास है। उन बल्लेबाजों के बारे में आप ही बताएं कि ये कोई बड़ी इनिंग्स खेलने या मैच फिनिश करने के काबिल हैं। ये स्ट्राइक रेट हमारी या मॉडर्न टी20 क्रिकेट की समझ में तो नहीं आता, आपकी समझ में आता हो तो पता नहीं। अब एक और सवाल पैदा हो गया कि इन नंबर्स और स्टैट्स में इतने बड़े फर्क की असल वजह क्या है? तो भाइयों, भारत की बढ़तरी सिर्फ खिलाड़ियों की फॉर्म पर नहीं, बल्कि इसके सिस्टम पर है, जिसमें आईपीएल का बड़ा हाथ है। ये लीग भारतीय प्लेयर्स को दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स के खिलाफ खेलने का मौका देती है, जहां वो सख्त प्रेशर में परफॉर्म करते हैं। साथ ही भारत का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर मजबूत है। उनकी अंडर 19 और A टीम्स बाकायदगी से इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के दौरे करती हैं, जिससे उनके नौजवान खिलाड़ी मुश्किल कंडीशंस में खेलने के आदी हो जाते हैं। इस एक्सपोजर का बराह रास्त फायदा भारतीय टीम को मिलता है। इसके बरक्स हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बार बार बदलता है और अंडर 19 या A टीम्स के गैर मुल्की टूर्स तो ना होने के बराबर हैं। नतीजा ये निकलता है कि हमारे खिलाड़ी प्रेशर हैंडल करने में कमज़ोर दिखाई देते हैं। इन ए नटशेल, भारत की बढ़तरी सिर्फ टैलेंट की वजह से नहीं, बल्कि अच्छे सिस्टम, इंटरनेशनल एक्सपोजर्स और आईपीएल जैसे मेगा टूर्नामेंट की बदौलत है। अब आप ही बताएं कि पाकिस्तान को भारत पर नुमायां बढ़तरी हासिल करने के लिए किस चीज़ पर सबसे पहले फोकस करना चाहिए? डोमेस्टिक क्रिकेट की बेहतरी या फिर पीएसएल के मेयार को मज़ीद बेहतर करना? कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा।